In the last class, we have discussed about the drift velocity. ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिलैक्सेशन टाइम इनके रिलेशंस के बारे में मैंने आपको यूट्यूब से लिंक भेजे थे। मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैं आपको ना तो ऑडियो भेज पाया ना वीडियो भेज पाया, इसलिए मैंने लिंक सेंड किए थे बेटा। लेकिन बहुत सारे बच्चों ने कहा सर कि समझ में नहीं आया, समझ में कम आया है। तो चलो एक बार मैं उसको रिवाइज़ करा देता हूँ, फिर मैं आगे चलूँगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए रिवाइज करा रहा हूँ बेटा, क्योंकि रिलेशंस आपके बिहाफ ये रिलेशन मुझे बार बार आपकी नीड पड़ेगी। जो रिलेशन आपने ड्राइव किया था ना, आई इज इक्वल टू एन ई वी डी, या फिर आपने रिलेशन ड्राइव किया था वी डी इज इक्वल टू में ई टाउ अपॉन में एम। तो व्हाट इज़ दिस, इन दोनों को हम पढ़ लेते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। तो अगर मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करूँ तो देखिए ध्यान से, आपके सामने एक पिक्चर है, मैं सर्कल कर रहा हूँ थोड़ा सा। क्या इस पेज इसमें प्रॉब्लम है, लेकिन मैं इससे क्लियर आपको इतना दिखाई दे रहा है कि आपको समझ में आ जाए। आपके सामने एक पिक्चर है बेटा। इस पिक्चर में एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर की लेंथ एल दे रखी है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल ए है, और उसको एक बैटरी से कनेक्ट किया गया, पॉजिटिव से नेगेटिव। पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो कर रही है, वायर के अंदर करंट आई दिखाई जा रही है। लेकिन जब हम अंदर कंडक्टर की बात करते हैं तो हमने देखा कि कंडक्टर इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव साइड्स। नेगेटिव टू पॉजिटिव तो करंट कहाँ जाएगी, इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो वही डायरेक्शन में करंट जा रही है। फोर्स उनके ऊपर लग रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ डेवलप होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये सारा कुछ इसमें शो किया गया है। तो यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है बेटा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज दैट वेलोसिटी बाय विच एन इलेक्ट्रॉन फोर्स एन इलेक्ट्रॉन मूव बाय फोर्स टुवार्ड्स इट्स पॉजिटिव टर्मिनल, या और यू कैन से फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। जब उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, नेगेटिव जो फैक्टर है बैटरी का, वो रिपल्शन का फोर्स लगाता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और जो पॉजिटिव है वो अट्रैक्शन का फोर्स लगाता है फिर इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो उस केस में उस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है, और जैसे ही वो वन एंड टू अनदर एंड मूव करता है तो वहाँ पे उसकी यूनिफॉर्म मोशन नहीं होती। उसका क्या रीज़न है, तो लास्ट क्लास में आपको बताया गया था कि यूनिफॉर्म मोशन का रीज़न है कि इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव इनसाइड द कंडक्टर बट द एटम्स कैन नॉट मूव। एटम्स तो अपनी जगह फिक्स है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन चलता है ड्यू टू फोर्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में चलता है, तो वो अनदर एटम के साथ, अनदर इलेक्ट्रॉन के साथ कंटिन्यूसली स्ट्राइक करता है। चलिए ऑब्वियसली बात है, टकराएगा तो वेलोसिटी कम होगी, फिर लेकिन फोर्स लग रहा है फिर उसको मोशन देगा, तो वहाँ पे उसको यूनिफॉर्म मोशन नहीं मिलती, उसको क्या मिलती है, ड्रिफ्ट मोशन मिलती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं स्क्रीन पे दिखाऊँ आपको, तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से शुरू करता है तो यहाँ से मूव करके पहले उस डायरेक्शन में चला, फिर टकरा गया, फिर इस डायरेक्शन में चला, फिर टकरा गया, फिर चला, फिर चला, लेकिन ड्रिफ्ट ले लेके वो क्या करेगा, वो एक कंटिन्यूस डायरेक्शन मूव करेगा, क्योंकि उसके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है बेटा, उसके ऊपर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। तो ऐसा नहीं कि इट विल मूव इन यूनिफॉर्म डायरेक्शन, चला तो बिल्कुल सीधा चला जाएगा, नहीं, इट विल मूव इन सम ड्रिफ्ट, ऐसे चलेगा। तो दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट, एंड दिस मोशन इज कॉल्ड ड्रिफ्ट मोशन। अब ध्यान देना, एक इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक कितनी वेलोसिटी गेन कर लेता है वो v1, यहाँ से टकराया फिर दोबारा यहाँ तक चलेगा, कितनी वेलोसिटी गेन कर लेता है v2, ऐसे करके। तो ऑन एवरेज अगर मैं इन सब की वेलोसिटी का निकालूँ, तो ऑन एवरेज जब आता है निकल के, मान लेते हैं पहले वाले की कितनी मान लेते हैं एवरेज v1, और उसको यहाँ से यहाँ तक ऐसे 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 पहुँचने में जितना टाइम लगा उसको क्या मान लेते हैं बेटा t1, इट मीन्स t1। तो ये जो माना गया ना, ये v1 t1, ये क्या है, ये पहले इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी है, कि वो कोलिजन के बीच की वेलोसिटी है, कि दो कोलिजन के बीच में उसको एवरेज कितना टाइम लगता है, कि एक बार यहाँ चला, फिर यहाँ टकराया, फिर यहाँ टकराया, फिर यहाँ टकराया। तो इन कोलिजन के बीच का टाइम t1 मान लेते हैं, और एवरेज वेलोसिटी को कितना मान लेते हैं, v1 मान लेते हैं। अब हम क्या कहते हैं, डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन कहती है कि सबकी वेलोसिटी का एवरेज निकाल दीजिए। एवरेज कैसे निकालेंगे, तो जस्ट v1 प्लस v2 प्लस v3 डैश डैश डैश, अगर n है तो vn तक जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, n आ जाएगा। तो देखिए इन द लास्ट डेरिवेशन जो आपने किया था, हमने वही सब कुछ किया है कि एवरेज निकाला है। एवरेज निकालने के बाद जो फॉर्मूला बन के आया था बेटा, ये बन के आया था, दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसके लिए आपके पास फॉर्मूला आया था निकल के, मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला, कि फॉर्मूला था हमारा वी डी इज इक्वल टू में, हमारे पास फॉर्मूला था माइनस ई टाओ अपॉन में एम। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एसिलेशन को। कहाँ से आया ये भी आपको पता है कि मास इंटू एसिलेशन किसके बराबर था, माइनस के ई इंटू में ई के, क्यू इंटू ई होता है ना फोर्स का फॉर्मूला, तो वहीं से आया निकल के। ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस के ई कैपिटल ई अपॉन में एम। माइनस ई क्या रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, ई क्या रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, एम क्या रिप्रेजेंट करता है, मास ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन।
तो ये आप कर चुके हो। तो यहाँ से वी डी का हमें फॉर्मूला मिल जाता है जो आपको यहाँ शो भी किया जा रहा है। दैट इज़ द फॉर्मूला ऑफ वी डी। विच वन? देखिए ध्यान से, दिस वन इज द फॉर्मूला ऑफ वी डी। वी डी इज इक्वल टू कितना आया निकल के, ये है हमारा कौन सा फॉर्मूला बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, वी डी का फॉर्मूला। इसको नोट डाउन आपने कर रखा है, इसको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपको समझाता हूँ जो रिलेशन था कैसे। चलिए जी ध्यान से फोकस करना, किस फिगर में, जो इस फिगर में आपको एक्सप्लेन करा था। इस फिगर में रिलेशन क्या है, बैटरी से कितनी वोल्टेज सप्लाई दी मैंने, वी दी। तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा उसका फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है कि हमारे पास फॉर्मूला है बेटा कि E इज इक्वल टू में होता है हाउ मच पोटेंशियल इज अप्लाइड अपॉन में L। तो हमने सबसे पहले वही फॉर्मूला अप्लाई किया कि E इज इक्वल टू V अपॉन में L। ये रिलेशन मुझे क्या हो गया, मिल गया। अब इससे आगे चलूँ, अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिलेशन निकालते हैं तो हम सबसे पहले करंट निकाल लेंगे। और करंट का फॉर्मूला आप क्या जानते हो बेटा, क्यू अपॉन में टी जानते हो। इस क्यू अपॉन में टी फॉर्मूले, अब अगर क्यू अपॉन में टी की बात करो तो आपको पहले क्यू चाहिए और फिर टी चाहिए, दोनों अलग अलग निकालते हैं, डिवाइड करते हैं। निकालेंगे कैसे, तो सच देखिए ध्यान से, हमने क्या किया, हमने कंसिडर कर लिया बेटा कि लेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इज एन। नंबर डेंसिटी मान ली इलेक्ट्रॉन की कंडक्टर के अंदर कितनी है, एन है, लेकिन पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी माने हमने, वॉल्यूम नहीं माना। तो पर यूनिट वॉल्यूम कितनी है, एन। तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है बेटा, ई। तो अगर टोटल चार्ज की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करूँ तो पर यूनिट वॉल्यूम में तो कितने इलेक्ट्रॉन्स है, एन इलेक्ट्रॉन्स है। एन इलेक्ट्रॉन से तो चार्ज कितना है, ई। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन ये तो पर यूनिट वॉल्यूम का हुआ ना। तो टोटल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो मैंने वही किया कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो पर यूनिट वॉल्यूम में जितने नंबर्स हैं उनको वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। और जैसे ही मल्टीप्लाई तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एल। पाई आर स्क्वायर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है क्रॉस सेक्शन एरिया ए से, तो इसलिए ए इंटू में एल आ गया। एन इज द नंबर डेंसिटी, तो हमने एन से मल्टीप्लाई कर दिया। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द कंडक्टर। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट चार्ज। तो हमने पढ़ा हुआ है एक फॉर्मूला कि चार्ज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई में ई। तो हमने ऐसे ही किया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है मेरे पास NaL, मैंने उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, ई से। इज वॉट, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो मुझे क्यू मिल गया। दिस इज द टोटल चार्ज ऑन द कंडक्टर। तो ये हमारा कंसेप्ट सबसे पहला। दूसरा कंसेप्ट क्या था कि क्यू अपॉन में टी, टाइम निकालना था। तो उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए हमने बेटा टाइम निकाला। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी। अभी आपको समझाया कि इनसाइड द इलेक्ट्रॉन व्हाट वी टेक ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो मैंने एल अपॉन में वी, एल क्या है यहाँ पे, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, वी डी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो एल अपॉन में वी डी। जैसे ही हमने इन दोनों क्यू और टी, इन दोनों की वैल्यू को पुट किया, किसके अंदर पुट करेंगे, हम पुट करेंगे बेटा किसके अंदर, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी के अंदर। तो जैसे ही पुट किया तो वी गेट एन रिलेशन विच इज कॉल्ड आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी या ई एन ए वी डी। वॉट इज ई, दैट इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। what is n, number of electron per unit volume, and what is a cross sectional area, and what is vd, that is the drift velocity। तो ये सब कुछ हमें मिल गया किससे रिलेटेड, करंट से रिलेटेड। अब इसी को फर्दर ऑन आगे बढ़ाते हैं, कुछ और रिलेशंस निकालते हैं। तो देखिए ध्यान से बेटा, हमने क्या किया, इसी इक्वेशंस में, इसी वाली इक्वेशन के अंदर हमने करंट डेंसिटी निकाली। तो फॉर्मूला इज करंट डेंसिटी इक्वल टू जे इज गिवन बाय आई अपॉन में ए। जे इक्वल टू क्या आ गया, एन ई ए वी डी, ए से कैंसिल, क्या बच गया, एन ई वी डी। तो दिस इज द रिलेशन फॉर जे। नाउ अगर मैं बात करूँ वेक्टर फॉर्म में, तो इस फॉर्मूले में वेक्टर फॉर्म कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं बेटा वी डी का वेक्टर फॉर्म लिख सकते हैं। वी डी द वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कैसे, मैं लिख सकता हूँ इस तरह से कि जे वेक्टर इक्वल टू एन ई विच वेक्टर, वी डी वेक्टर। दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर करंट डेंसिटी। तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया किस फॉर्म में, वेक्टर की फॉर्म में। चलिए जी आगे चलते हैं। मैं इस लोगों को एक बार साइड में कर दूँ। द वेक्टर फॉर्म हमारे पास आ गई। नाउ डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, कैसे निकालेंगे ओम्स लॉ इस फॉर्मूले से। अगर मैंने इस फॉर्मूले से ओम्स लॉ निकाल दिया तो बहुत अच्छा वेरिफिकेशन हो जाएगा, और यहाँ से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलनी है। देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। अगर ये आपने नहीं कर रखा है तो यू हैव टू डू इन योर फेयर कॉपी, अगर कर रखा है तो समझ लीजिए। डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ कैसे करेंगे, हमने अभी फॉर्मूला निकाला था वीडी का, वीडी का फॉर्मूला आया था निकल के ई ई टाउ अपॉन में एम।
ध्यान देना, मैं केवल नेगेटिव साइन को हटा रहा हूँ, केवल मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है V अपॉन में L। मैंने पुट कर दिया E इज इक्वल टू V अपॉन में L। जैसे हमने पुट किया तो मेरे पास VD का फॉर्मूला आ गया निकल के। अब हम क्या करते हैं, रिलेशन अभी निकाला I इज इक्वल टू में NA/VD, हम उस NA/VD को ले लेते हैं और VD का जो ये फॉर्मूला है इसको यहाँ क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। जैसे ही पुट करा तो ध्यान से देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहेगा? नो, नथिंग इज कैंसिल, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, मेरे पास इस फॉर्मूले में देखो इस साइड तो है I और इस साइड क्या है V, तो मैं रेशियो निकाल लेता हूँ V अपॉन I का। तो जैसे V अपॉन I का रेशियो निकाला वो निकल के आया V अपॉन I इक्वल टू ML अपॉन में N² टो A। अब मुझे ध्यान से बताइएगा एक बार ध्यान से सोच के कि इस वाले फॉर्मूले जो आपके सामने लिखा हुआ है इसमें क्या वेरिएबल है। V अपॉन I इक्वल टू M, M इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स, L इज़ द लेंथ ऑफ कंडक्टर वो भी फिक्स हो गई, N इज़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम वो भी फिक्स हो गए, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वो भी फिक्स, टाउ रिलैक्सेशन टाइम दैट ऑल्सो फिक्स, क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल A दैट ऑल्सो फिक्स। अगर मैं इन सब चीज़ों को वेरी ना करूं तो ये किसी तरह बिहेव कर राइट बिहेव एज एन कॉन्स्टेंट एंड V अपॉन I इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इस कॉन्स्टेंट को हम नाम देते हैं बेटा R, और यहीं पे मुझे निकल के आया कि V अपॉन में I क्या है, कॉन्स्टेंट। तो अगर ये R के बराबर तो ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ भी ये कहता है V अपॉन I का रेशियो किसको रिप्रेजेंट करता है, R को। तो दिस इज़ द वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। हम इसको क्या कर सकते हैं, ड्राइव भी कर सकते हैं। क्लियर ये बात? अगर मैं यहीं पे इन दोनों का कंपेरिजन करूँ तो R इक्वल टू क्या निकल के आया, R इक्वल टू निकल के आया ML NE² टाउ अपॉन में A। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस चीज़ को ध्यान रखना। नाउ वी विल गो फॉर द रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी निकालने के लिए हमने फॉर्मूला लिखा था R इक्वल टू रो L अपॉन में A। अगर हम आगे चले हमारे पास R का फॉर्मूला एक और निकल के आया, दोनों को इक्वेट कर दो। जैसे आप इक्वेट करते हो तो रो का फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा MNE² टाउ। ध्यान देना, रजिस्टिविटी नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, इट इज़ ओनली डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, रिलैक्सेशन टाइम। तो इट इज़ ऑल्सो कॉन्स्टेंट। जो मैंने आपको बताया था कि रजिस्टिविटी क्या रहती है बेटा, कॉन्स्टेंट रहती है। नाउ इफ वी गो फॉर फर्दर तो यहाँ पे क्या निकल के आता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम पर डिपेंड करती है और रिलैक्सेशन टाइम पर डिपेंड करती है। ये दो रिलेशंस भी आपको कहा जाता है कि प्रूव इट, तो ये आराम से प्रूव हो जाता है। आई बात समझ में? अब ये कह रहा है राइट रिलेशन बिटवीन जे रो और सिग्मा, उनके बीच का रिलेशन लिखो। तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा। कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से कि हमने Q इक्वल टू क्या है, एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो E ले लिया। VD का फॉर्मूला हमारे पास है, J का फॉर्मूला क्या था, J का फॉर्मूला था बेटा कि NEAVD, A हटा दो बस, E आ गया। VD की वैल्यू पुट करो, Q की वैल्यू पुट करो, तो आपके पास J का फॉर्मूला आ गया NE² टाउ अपॉन में वेक्टर फॉर्म में लिखना तो E के ऊपर वेक्टर और J के ऊपर वेक्टर, बोथ आर द वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये छोटे छोटे रिलेशंस है, यहीं से ध्यान देना। मैंने आपको एक कंसेप्ट कहा था कि J इक्वल टू में कितना था कि सिग्मा E था, तो यहाँ से हम उनका एक्सप्रेशन भी निकाल सकते हैं। जब वैसे तो मेरे पास जब रो का एक्सप्रेशन आ गया ना रो का, तो इसका रेसिप्रोकल किसका एक्सप्रेशन होगा, कंडक्टिविटी, तो हम वहाँ से भी निकाल सकते हैं। और अगर आप ऐसे निकालना चाहते हैं तो ऐसे भी निकाल सकते हैं कि सिग्मा का एक्सप्रेशन क्या आएगा, तो उसका अपोजिट कर दीजिए जस्ट। तो दीज आर द बेसिक, जो आपने शायद लास्ट इक्वेशन में कर भी लिया था। अगर कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं किया था लास्ट क्लास में तो इस क्लास में कर लीजिएगा। नाउ जस्ट वी हैव टू टॉक अबाउट द डिफरेंट थिंग्स। वो क्या है बेटा, उसकी बात करूँगा। दिस इज द, हाँ ये आ गया जो अभी आपने किया I इक्वल टू में NEAVD, VD का फॉर्मूला, उस कंसेप्ट पे कुछ न्यूमेरिकल्स है। आज आपको इन एग्जांपल्स को पढ़ना है, सॉल्व नहीं करना, एग्जांपल्स को पढ़ना है एंड यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स बेटा यहाँ पे है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, नियर बाई 11 की 11 प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करना है। मैं आपको सेंड भी कर दूंगा, ठीक है ना। तो ये 11 प्रॉब्लम आपको क्या करनी है, सॉल्व करनी है। इसके बाद चले आगे, जॉई पे भी इनमें कुछ भी प्रॉब्लम आती है ना तो यू कैन आस्क, मुझे मैसेज करिए, पूछिए। हाँ ये रहा, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट द मोबिलिटी। शायद ये भी आप लास्ट क्लास में कर चुको बेटा, जो कर चुको उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। जिसने कर लिया तो न्यूमेरिकल करना, जिसकी थ्योरी नहीं है वो थ्योरी जरूर करना। देखिए ध्यान से, व्हाट डू यू मीन बाय द मोबिलिटी, ये भी कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 14 में भी हमारे काम आएगा। मोबिलिटी क्या होता है, द कंडक्टिविटी ऑफ एन मटेरियल इज ड्यू टू इट्स मोबाइल चार्ज कैरियर। मोबाइल चार्ज कैरियर मीन्स उसकी कंडक्टिविटी की बात करनी है ड्यू टू इस चार्ज कैरियर। मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था शायद, चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं कि जैसे कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, करंट को लेके जाते हैं, तो दे आर द चार्ज कैरियर्स।
लिक्विड के अंदर बात करूँ तो आयंस होते हैं, गैस के अंदर क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन और आयंस दोनों होते हैं। तो चार्ज कैरियर्स उन्हें कहते हैं जो चार्ज को कैरी करते हैं और करंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें तो मोबिलिटी क्या होती है, मोबिलिटी इज एन रेशियो, किसका रेशियो, यूजिंग बैटरी वी कैन अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड, और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे वोट वी प्रोवाइड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आपको कितने इलेक्ट्रिक फील्ड के रेस्पेक्ट में कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रोवाइड कराते हो टू द फ्री इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड मोबिलिटी। तो मोबिलिटी का फॉर्मूला जो होता है दैट इज अ रेशियो, what ratio, drift velocity versus electric field. Electric field is provide as an input and vd is get as an output. तो vd अपॉन में e, इट मीन्स आउटपुट अपॉन में इनपुट, v किसको रिप्रेजेंट करता है, मोबिलिटी को। तो यहाँ पे म्यू का फॉर्मूला निकल के आया vd अपॉन में e, दिस इज द डेफिनेशन। आगे चले तो इसी डेफिनेशन को सॉल्व कर लीजिए, देखिए ध्यान से। अगर मैं vd की वैल्यू को पुट कर देता हूँ तो vd इक्वल टू क्या होता है, एन ई ए vd। तो मैंने क्या पुट किया बेटा, एन क्यू ई टाउ अपॉन में एम। अगर मैं म्यू की वैल्यू पुट करता हूँ, यहीं से निकल के आया क्यू टी अपॉन में एम। इलेक्ट्रॉन के लिए बात करो तो ई टी अपॉन में एम ई, होल के लिए बात करो तो ई टी एच अपॉन में एम एच। अब ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन और होल्स इन दोनों में किसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तो ऑब्वियसली बात है चार्ज तो दोनों पे सेम होता है, रिलेक्सेशन टाइम भी नियर बाई इक्वल होता है, तो मास का इफेक्ट है। तो बेटा इलेक्ट्रॉन का मास कम होगा इसलिए उसकी मोबिलिटी कैसी होगी, ज़्यादा। होल्स का मास ज़्यादा होगा इसलिए उसकी मोबिलिटी कैसी होगी, कम होगी। तो मास पे वेरी करती है मोबिलिटी, उसी फॉर्मूले को हम यहाँ एक्सप्लेन कर सकते हैं। रिलेशन बिटवीन, नेक्स्ट आइडिया, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मोबिलिटी फॉर अ कंडक्टर। तो बड़ा सिंपल सा है, हमने क्या किया, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी रिलेशन लेके चले। आपके सामने ये रहा फॉर्मूला, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। ये छोटी छोटी डेरिवेशन है जो आपको याद रखने हैं, इसको लेके चले। और लेके चलने के बाद हम क्या करेंगे, वैल्यू प्लेस करेंगे। तो देखिए ध्यान से, हमने क्या किया, वी डी की जगह म्यू इंटू में, वी डी की जगह म्यू इंटू में ई इंटू में क्या मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, ई से। जैसे हमने रखा तो रिलेशन आ गया निकल के, दिस वन, आई इज इक्वल टू में एन ई ए वी म्यू ई ई, दिस इज द रिलेशन। अगर हम बात करते हैं मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक करंट की फॉर सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर में एक चार्ज कैरियर नहीं होता, दो चार्ज कैरियर्स होते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी होता है, होल्स भी। तो वहाँ दोनों की बात करेंगे तो दो करंट आ जाएगी, वो यहाँ दे रखा है। दोनों की हमने चार्ज कैरियर की बात की, एक बार किसकी बात की, इलेक्ट्रॉन की, तो एक बार किसकी बात की बेटा, होल्स की। उन दोनों को लेके चलेंगे, सॉल्व कर देंगे। आगे देखिए ध्यान से, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर अकॉर्डिंग टू दिस। अभी एक सेमीकंडक्टर की बात छोड़ दीजिए, चल फिर देख लीजिए, उसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान सा है। डिफरेंस क्या होता है बेटा, कंडक्टर में कंडक्टिविटी इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, बट इन सेमीकंडक्टर बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो हम दोनों की ही लेके चलेंगे, दो दो करंट वहाँ पे होती है। तो अगर मैं सेमीकंडक्टर के लिए कंडक्टिविटी निकालूं तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, आई इक्वल टू में वी अपॉन में आर की वैल्यू प्लेस की, वी की जगह ई इंटू में एल लिखा, एल से एल कैंसिल हुआ तो ई अपॉन में रो आया। हम इसको पुट कर सकते हैं और अपना फॉर्मूला निकाल सकते हैं, आपको सामने दे रखी है, उसी कंसेप्ट के तौर पे आप कर सकते हो, बड़ा सिंपल सा है, ठीक है ना। आप टेबल में देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होल्स के कंपेरिजन में क्या होती है, बहुत ज़्यादा, चाहे वो कंडक्टर हो चाहे फिर वो सेमीकंडक्टर हो। नाउ अगेन इन्हीं फॉर्मूले में भी आप कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस की बात करेंगे। आपको क्या करना है, पहले एग्जांपल्स और फिर ये प्रॉब्लम सोल्व करनी है। प्रॉब्लम तो बहुत छोटी छोटी है, 3 ही प्रॉब्लम है, इनको सोल्व आउट करना है, ठीक है बेटा। तो आज न्यूमेरिकल्स ज़्यादा है, न्यूमेरिकल्स के बाद ये डेरिवेशंस है, तो बस इतना ही आपको आज इसमें करना है। और फिर हम कल डिस्कस जो करेंगे ना, वो होगा हमारा टॉपिक, कौन सा, वो हमारा टॉपिक होगा ये वाला, टेम्परेचर वाला, जो हमें करना है टेम्परेचर डिपेंडेंस। बहुत सारे ग्राफ है, उनको करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक का काम करिए, जहाँ तक आपको आज बताया गया न्यूमेरिकल्स तक का। मैं इसकी इमेज भी आपको सेंड कर दूँगा और ये वीडियो आपको समझाने के लिए थी। ओके, गुड बाय बेटा।